अब ये लड़ाई दो मुख्य फ्रंट पे हो गई। कल तक तो ये लड़ाई जो थी वो जो हमारा भाई है, आपके समाज का बेटा है, अपना बेटा भाई है, उसके न्याय की लड़ाई थी और उसको हम सब लोग मिलकर के लड़ ही रहे थे। कल जब शासन के मुख्य पद पर जो बैठा है उससे सवाल जवाब करने के लिए, उससे न्याय मांगने के लिए जब लोगों ने यहां से अलग अलग ठिकानों से कूच करने का फैसला हासिल लिया, जो पुलिस की बर्बरता, अभी मेरे से पहले जो संपत सिंह जी ने भी बताया और लोगों ने भी बताया किस प्रकार निहत्थे लोगों पर, और कल से ही सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि हमारे सम्मानित जो 80-80 साल के बुजुर्ग थे, हमारे देवता रूपी बुजुर्गों पर भी पुलिस ने क्रूरता से लाठियां चलाई हैं, बर्बरता की है। इससे केवल एक वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों में नहीं, समूचे हरियाणा के 36 बिरादरी में रोष है और उस पे नमक छिड़कने के लिए इस बीजेपी की सरकार ने, आज की सरकार ने ऐसे मुकदमे दर्ज किए हैं जिसका कोई मेल जोल नहीं। मेल जोल इसलिए नहीं, अभी मेरे से पहले मंच से कहा जा रहा था अटेम्प्ट टू मर्डर। हम न्याय उस व्यक्ति के लिए मांगने गए हैं जो हमारे बीच में से छीन लिया, और मुकदमे कोई ट्रैक्टरों पर जा रहा है, कोई उन लोगों पर जो न्याय मांगने जा रहे हैं उन पर ही मुकदमे मर्डर के लगा दिए। दिग्विजय सिंह चौटाला आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं, तिरंगे के अपमान के लगा दिए गए, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लगा दिए गए। कुछ दिन पहले ये हिसार गवाह है कि बच्चों ने भी, स्टूडेंट्स यहां पर जो है मांग कर रहे थे एचएयू के गेट पर, तब भी ऐसा ही हुआ था। गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर भी यही घटनाक्रम घटे थे और वो की वही तस्वीर, सिविल ड्रेस में पुलिस वाले, उनके हाथ में हथियार, और वो तो एक ने रोक लिया, नहीं तो क्या पता क्या होना था। ये सारा हरियाणा इस बात का भी गवाह है। तो मैं तो इस मंच के माध्यम से दो ही बात कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि एक तो जो फैसला आप लोगे, जो भी फैसला आप लोगे इन 12-13 दिनों में, पहले भी प्रथम पंक्ति में जननायक जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो ड्यूटी आप लगाओगे, लगाई थी, वो भी निभाई, और आगे भी जो लगाओगे उसको निभाने का काम करेंगे। और दूसरी मांग मेरी सरकार से है कि गहराई ना नापो। ये आपने कई बार इस तरह की हरकतें करके देख ली, उसका खामियाजा बाद में आपको भुगतना पड़ा है, और भाई हम तो खुद भुगतभोगी हैं। ये गहराई ना नापो, इन लोगों के सामने जोर अजमाइश ना करो। एक तो उस हमारे भाई को न्याय दिलाओ, न्याय तब होगा जब वो मुजरिम पकड़े जाए, और दूसरे ये जो लोगों पर मुकदमे दर्ज किए हैं, जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, जो उनके साथ अन्याय किया है, ये सहन नहीं होगा। ये उन पर मुकदमे नहीं है जो 200 लोगों पर मुकदमे सरकार ने दर्ज किए, ये हमारे और आप पर मुकदमे हैं। और इस लड़ाई में, ये लड़ाई चाहे अदालती हो और चाहे सामाजिक तौर पर लड़ने की बात हो, सरकार से कहूंगा कि ये मुकदमे तुरंत वापस लिए जाएं। इस जिद में सरकार ना अड़े। लोगों के सामने जो जिद करता है उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। आज एक थोड़ी सी बात और मैं कह करके अपनी वाणी को विराम दूं कि इसको जाति पाति का रूप मत दो। ये लोग तो चाहते यही हैं। अभी मेरे से पहले जो बता रहे थे
कि इनकी प्रदेश की अध्यक्ष ने जो बयान दिया वो क्या है। पहले कहने लगी विशेष वर्ग के लोग, और फिर जब सवाल पूछा गया तो कहने लगी मैं भी इस वर्ग की बेटी हूं। अपना पीछा छुड़वा लिया, यानी आग भी लगा दी और अपना पीछा भी छुड़वा लिया। ये लड़ाई ये तय कर लो इस मंच से, आज यहां से तय होनी चाहिए कि ये एक पंचग्रामी की लड़ाई है, या ये एक जाति की लड़ाई है, या ये वर्ग की लड़ाई है, या ये समूचे हरियाणा की लड़ाई है। उस बच्चे को न्याय दिलाने की ये भी तय होना चाहिए। अगर ये सबकी सामूहिक लड़ाई है तो इसको जाति का रंग देने से भी बचना चाहिए। मैं आभारी हूं उन लोगों का जो तपती गर्मी के अंदर आज सारे काम छोड़ करके इस आज फ्रंट पे जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें न्याय दिलाने के लिए यहां पर खड़े हैं। इतनी गर्मी में आप लोग आए हैं, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। और जो ड्यूटी आप लोग, पंच परमेश्वर भगवान का रूप होते हैं, परमात्मा का नगाड़ा होता है, जो आप ड्यूटी लगाओगे उसको निभाने का काम करेंगे। सबको राम राम। धन्यवाद चौटाला साहब। अगले वक्ता भाई ये भी पीड़ित है क्योंकि कल पकड़ में आए थे धर्मपाल बडाला जी, वह आए धर्मपाल बडाला अंदर चला गया।